Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे डिटरमिनेंट्स एक्सरसाइज 4.2 और आज हम उसे कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट पार्ट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। ये हमें प्रूव करना है। मीन्स इस डिटरमिनेंट के तीन फैक्टर आएंगे, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो हमें क्या करना है, हमें a प्लस बी प्लस सी बनाना है इनकी हेल्प से। तो देखिए यहाँ फर्स्ट रो में है a माइनस बी माइनस सी, सेकेंड में 2b है और थर्ड में 2c है। अगर हम r1 r2 और r3 को ऐड करते हैं तो हमें a प्लस बी प्लस सी मिल सकता है। मीन्स तीन a प्लस बी प्लस सी में से हमें एक मिल जाएगा। तो यही ऑपरेशन हम यहाँ पे सबसे पहले यूज करेंगे। R1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 R2 R3, a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c। इसी तरह यहाँ भी 2a प्लस b माइनस सी माइनस a प्लस 2c। सेम ऑपरेशन यहाँ 2a प्लस 2b प्लस c माइनस a माइनस b। सेकेंड और थर्ड रो में कोई चेंज नहीं, 2b b माइनस सी माइनस a 2b। थर्ड रो 2c 2c c माइनस a माइनस b। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए a एक ही है, 2b माइनस b b बना, 2c माइनस c c बना। तो आपको क्या मिल गया, a प्लस b प्लस c। बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी सॉल्व करेंगे, 2a माइनस a 2c माइनस c c और एक ही b है प्लस b प्लस c। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ देखिए 2a माइनस a 2b माइनस b इज b और c प्लस का है प्लस c। बाकी दो में कोई चेंज नहीं, 2b b माइनस c माइनस a 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b। a प्लस b प्लस c फर्स्ट रो में से कॉमन आ रहा है तो ये हम नेक्स्ट स्टेप में कॉमन लेंगे। बाकी क्या बचा, 1 1 1, हमें 1 1 1 मिल गए। 2b b माइनस c माइनस a, सेकेंड और थर्ड रो एज इट इज। 2b और थर्ड रो है आपकी 2c 2c देन c माइनस a माइनस b। 1 बनने के बाद हमारा काम थोड़ा इजी हो जाता है। अब हमें क्या करना है, इस 1 की हेल्प से इन दोनों 1 को हमें 0 बनाना है। मीन्स C2 में 0 और C3 में 0, किसकी हेल्प से, C1 की। तो ऑपरेशन C2 एंड C3 में लगेंगे। C2 में लगेगा C2 माइनस C1 और C3 में आप ऑपरेशन यूज कर सकते हैं C3 माइनस C2 और C3 माइनस C1। यहाँ मैं यूज कर रही हूँ C3 माइनस C1 का। C3 में ऑपरेशन है C3 माइनस C1। a प्लस बी प्लस सी आपको एज इट इज रखना है। फर्स्ट कॉलम में कोई ऑपरेशन नहीं है तो पहले आप इसको लिखेंगे एज इट इज। C2 माइनस C1 सेकेंड में 0 1 माइनस 1। इसी तरह से दिस माइनस दिस, b माइनस c माइनस a माइनस 2b, 2c माइनस 2c 0, C3 माइनस C1 0, C3 माइनस C1 0, C3 माइनस C1 c माइनस a माइनस b माइनस 2c। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a प्लस b प्लस c 1 2b 2c 0। यहाँ देखिए b माइनस c माइनस a माइनस 2b, b माइनस 2b माइनस b देन माइनस c माइनस a। यहाँ 0, यहाँ भी 0, ये भी 0, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। c माइनस 2c माइनस c माइनस a माइनस b। एक a प्लस b प्लस c हमें मिल चुका है, हमें और चाहिए। यहाँ से हमें मिल सकते हैं सेकेंड और थर्ड कॉलम से, बट पहले हमें क्या करना होगा, क्योंकि सब में माइनस साइन आ रहा है तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखेंगे। कैसे करेंगे, देखिए 1 2b 2c 0, यहाँ माइनस हम कॉमन ले लेंगे, a प्लस b प्लस c बन गया a प्लस b प्लस c। 1 0 0, यहाँ भी 0
इसके नीचे भी 0 और लास्ट में से भी माइनस कॉमन लेंगे, a प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में हम कॉलम 2 और कॉलम 3 दोनों में से a प्लस बी प्लस सी को कॉमन लेंगे। देखिए एक a प्लस बी प्लस सी आपको सेकेंड कॉलम में से और एक a प्लस बी प्लस सी आपको थर्ड कॉलम में से कॉमन मिल रहा है। मीन्स दो a प्लस बी प्लस सी मिल रहे हैं, एक आपके पास ऑलरेडी था, तो a प्लस बी प्लस सी का क्यूब हमें यहाँ मिल गया। बाकी बचा 1 0 0 2b -1 0 2c 0 -1 और इस डिटर्मिनेंट को इस 1 की हेल्प से आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू क्या मिलेगी। देखिए -1 इंटू -1 0 -0, इस लोअर कॉलम को आपको छोड़ना होता है, तो -1 हुआ +1 -0 मीन्स ओनली 1 यहाँ पे मिलेगा। तो a प्लस बी प्लस सी का क्यूब आपको ये मिल गया इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकेंड पार्ट, यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको लेके आनी है 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। मीन्स हमें फिर से x प्लस वाई प्लस जेड फैक्टर्स बनाने हैं इसकी हेल्प से। तो देखिए x प्लस वाई प्लस 2z हमारे पास है, यहाँ x है यहाँ y है। अगर हम कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड कर दें तो हमें 2x 2y और 2z मिल जाता है, जिससे हमें 2 भी मिलेगा और एक x प्लस वाई प्लस जेड भी मिलेगा। तो हम यहाँ कॉलम वाइज ऑपरेशन लगा रहे हैं। C1 में हमने ऑपरेशन लगाया C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3, x प्लस वाई प्लस 2z प्लस x प्लस y। इसी तरह से यहाँ भी ऑपरेशन C1 C2 C3, तो आपको मिला z प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2x प्लस y, z प्लस x प्लस जेड प्लस x प्लस 2y। C1 में ऑपरेशन हो गया, C2 और C3 को आपको एज इट इज लिखना है। तो ये हो गई फर्स्ट स्टेप। अब हम क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y एंड 2z। यहाँ पे भी देखिए 2x 2y 2z, यहाँ भी 2x 2y 2z। तो आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सिंप्लीफाई करके लिखना है 2x प्लस 2y प्लस 2z, यहाँ भी और यहाँ भी। फर्स्ट कॉलम पूरा 2x प्लस 2y प्लस 2z बन और बाकी दो कॉलम में कोई चेंज नहीं। तो नेक्स्ट टू कॉलम x देन y प्लस z प्लस 2x x देन y z प्लस x प्लस 2y। नेक्स्ट स्टेप होती है कॉमन लेने की, तो ये पूरा हमें कॉमन ले लेना है। तो 2x प्लस वाई प्लस जेड, 2 आप ब्रैकेट से बाहर भी ले सकते हैं। ये हमने कॉलम फर्स्ट में से कॉमन लिया, तो यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, 3 1 बन गए। बाकी दोनों में कोई चेंज नहीं, बिल्कुल एज इट इज आपको लिखना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इस 1 की हेल्प से रो 2 और रो 3 में 0 बनाएंगे। रो 2 और रो 3 में 0 बनाने के लिए हमें ऑपरेशन यूज करने हैं R2 और R3। R2 में R2 माइनस R1 और R3 में भी R3 माइनस R1। ये एज इट इज रहने वाला है 2x प्लस वाई प्लस जेड। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, फर्स्ट रो एज इट इज। R2 माइनस R1 0, R2 माइनस R1 y प्लस जेड प्लस 2x माइनस x, y माइनस y 0, R3 माइनस R1 0 0 और यहाँ आपको मिला z प्लस x प्लस 2y माइनस y। सिंप्लीफाई करेंगे 2x प्लस y प्लस z एज इट इज। आप चाहे तो 1 की हेल्प से लिख सकते हैं रो और कॉलम को छोड़ के, तो आपको ये 4 ही टर्म्स लिखनी है। इनको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। y एक ही है, 2x माइनस एक्स x प्लस y प्लस जेड 0, यहाँ भी 0 और यहाँ पे देखिए x एक ही है, 2y माइनस वाई इज y प्लस जेड। हमने इस 1 की हेल्प से लिखा इस रो और कॉलम को छोड़ के, तो हमें ये 4 टर्म्स यहाँ मिल गए।
अब फिर से x प्लस वाई प्लस जेड फर्स्ट कॉलम में से भी कॉमन आ रहा है और सेकंड कॉलम में से भी आ रहा है। फर्स्ट कॉलम में से 1 और सेकंड कॉलम में से 2, तो हमें क्या मिल गए यहाँ पे 3x प्लस वाई प्लस जेड। एक हमारे पास पहले से था तो आपको मिला 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। और डिटर्मिनेंट में क्या बचा, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, 1 0 0 1। ये है आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू 1 ही होती है, तो आप डायरेक्टली इतना ही लिखेंगे और ये है हमारी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 12, हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल प्रूव करनी है, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। मीन्स 1 माइनस एक्स क्यूब के 2 फैक्टर हमें चाहिए। यहाँ पे कैसे फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, 1x एक्स स्क्वायर, 1x एक्स स्क्वायर सेम है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम चाहे रो में ऐड करें या कॉलम में, हमें सेम ही फैक्टर मिल रहे हैं, तो हम R1 में ऐड कर लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 R2 R3, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये दोनों में कोई चेंज नहीं, सेकंड रो एंड थर्ड रो आप एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है फर्स्ट रो में से, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हमने लिया कॉमन, 1 1 1, हमारी एक रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, हमें 1 1 1 मिल गए। सेकेंड रो एंड थर्ड रो में कोई चीज। अब हमें क्या करना है, एक 1 की हेल्प से बाकी 2 1 को हमें 0 बनाना है। तो कौन से ऑपरेशन हम यहाँ लगाएंगे, देखिए ये C2 है, ये C3 है, C2 और C3 में ऑपरेशन लगाए जाएंगे। तो C2 में होगा C2 माइनस C1 और C3 में होगा C3 माइनस C1। कॉमन आ चुका है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, C1 में कोई चेंज नहीं, 1 एक्स स्क्वायर एक्स एज इट इज। C2 माइनस C1 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। C3 माइनस C1 0, x माइनस एक्स स्क्वायर, एंड लास्ट टर्म है 1 माइनस एक्स। इस 1 की हेल्प से हम यहाँ लिख सकते हैं, रो और कॉलम ये छोड़ देंगे तो हमारा डिटर्मिनेंट थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस 1 की हेल्प से हमें ये 4 टर्म्स मिलेंगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स। फर्दर सॉल्व करना है, देखिए यहाँ हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, यहाँ x कॉमन और यहाँ भी x कॉमन। तो ये छोटे छोटे 2 काम हमें यहाँ करने हैं। यहाँ आइडेंटिटी लगा रहे हैं 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, यहाँ x कॉमन तो आपको मिला 1 माइनस एक्स, यहाँ x कॉमन x माइनस 1 और ये ऐसे। फिर से हमें कुछ कॉमन लेना है, देखिए 1 माइनस एक्स फर्स्ट रो में से कॉमन आ रहा है, सेकंड में से भी ले सकते हैं। अगर यहाँ 1 माइनस एक्स है तो इसे भी हम 1 माइनस एक्स बना सकते हैं। तो क्या होगा, एक माइनस साइन हमें यहाँ पे कॉमन निकालना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में पहले हम फर्स्ट रो से ले लेते हैं 1 माइनस एक्स कॉमन। तो फर्स्ट रो में से हम कॉमन ले चुके हैं 1 माइनस एक्स, तो हमें मिला 1 प्लस एक्स। यहाँ हमें एडजस्टमेंट करनी है तो हमने क्या किया, माइनस एक्स और इसको भी लिख दिया 1 माइनस एक्स। एक्स माइनस 1 को 1 माइनस एक्स लिखा, एक माइनस साइन यहाँ लिखा, बाकी कोई चेंज नहीं, ये एज इट इज। यहाँ से भी 1 माइनस एक्स अब कॉमन दिखाई दे रहा है, तो एक और 1 माइनस एक्स हम कॉमन ले लेते हैं। तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बाकी क्या बचा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स और यहाँ बचा 1। नेक्स्ट स्टेप में इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम कॉमन निकाल चुके हैं। सॉल्व करने के बाद हमें मिलते हैं 4 टर्म्स। फर्दर सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर
और यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 इंटू 1 प्लस एक्स इज 1 प्लस एक्स, माइनस में x इंटू माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस ये भी एक्स स्क्वायर। तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम इन दोनों को भी कंबाइन कर देते हैं। तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, दोनों होल स्क्वायर में है, एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आपको रिकॉल करनी है आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे आपको ए के प्लेस पे 1 और बी के प्लेस पे x मिल रहा है, तो ए के प्लेस पे 1 और बी के प्लेस पे अगर मैं यहाँ x सब्स्टिट्यूट करती हूँ, ए के प्लेस पे 1 और बी के प्लेस पे x, तो देखिए आपको क्या मिल रहा है, वही मिल रहा है जो हमारी ब्रैकेट में है, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। हमारा ए है 1 और बी है x, तो 1 माइनस एक्स का क्यूब, इसकी हमें वैल्यू मिल रही है। तो ये ब्रैकेट आपकी चेंज हो जाएगी 1 माइनस एक्स क्यूब, और ब्रैकेट के बाहर है होल स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, और यही है आपकी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू लेके आनी है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्यूब। मीन्स हमें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए 3 टाइम्स। हमारे पास है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्स्ट रो में। अगर हम बनाना चाहते हैं प्लस बी स्क्वायर तो कैसे मिलेगा हमें, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें मिलेगा अगर हम रो 1 में रो 3 को b से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें। तो ये एक ऑपरेशन हम लगा रहे हैं रो 1 में, r1 प्लस बी r3, इसको b से मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाएगा 2b स्क्वायर, और 2b स्क्वायर यहाँ ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साथ में हम एक और ऑपरेशन लगा रहे हैं r2 में। R2 में हम क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, हम यहाँ 0 बनाना चाहते हैं, R3 की हेल्प ले लेते हैं, तो R2 माइनस में इसको हम A से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 0 मिल जाएगा, तो आप लिखेंगे AR3। ये दो ऑपरेशन हम साथ में लगाएंगे R1 और R2। R1 में ऑपरेशन लगाना है पहले, R1 प्लस बी R3, R1 प्लस बी R3, R1 प्लस बी R3, बी से मल्टीप्लाई करेंगे -2, R1 प्लस बी R3। इसी तरह से अब R2 के ऑपरेशन, R2 माइनस ए R3, R2 माइनस ए R3, 2ab माइनस 2ab। फिर से R2 माइनस ए R3, R2 एज इट इज लेना है, माइनस में इसको a से मल्टीप्लाई करना है, माइनस साइन के साथ माइनस a, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और a से मल्टीप्लाई होके ये बन गया 2a स्क्वायर। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ भी आपको ऑपरेशन लगाना है, 2a मीन्स R2 माइनस में a से मल्टीप्लाई करके R3, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। R3 में कोई ऑपरेशन नहीं है, इसको आप एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम फर्स्ट रो और सेकेंड रो को सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस में 2b स्क्वायर, मिडल टर्म 0, 2ab माइनस 2ab माइनस 2b, ये ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, b से ईच एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2b प्लस b माइनस ए स्क्वायर b माइनस में b क्यूब। सेकेंड रो 2ab माइनस 2ab, ये हो गया 0, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, 2
2a, यहाँ भी हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 2a माइनस ए माइनस है, हम ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज करेंगे, ये हो गया प्लस a इंटू ए स्क्वायर हुआ a क्यूब, प्लस का a क्यूब, माइनस माइनस फिर से प्लस ए बी स्क्वायर, और थर्ड रो में कोई चेंज नहीं, 2b माइनस 2a, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर, देखिए 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ 0, यहाँ भी देखिए माइनस बी माइनस 2b प्लस बी, ये बना माइनस बी, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लिया, माइनस बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इक्वल्स टू में यही हम ले लेते हैं, माइनस बी कॉमन आ रहा है, यहाँ बचा 1, माइनस कॉमन साइन चेंज, प्लस बी कॉमन ले लिया माइनस साइन के साथ, ए स्क्वायर माइनस कॉमन फिर से प्लस बी कॉमन बी स्क्वायर, तो ये टर्म सिंप्लीफाई होके बन गई माइनस बी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से सेकंड रो में भी हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, देखिए 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज, यहाँ भी देखिए 2a माइनस ए हुआ a प्लस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, यहाँ से भी हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इक्वल्स टू में a कॉमन आ रहा है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और थर्ड रो में कोई चेंज नहीं, 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए फर्स्ट रो में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 और 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि मिडिल टर्म है 0, और देखिए सेकंड रो में से भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ भी एक टर्म हमारे पास 0 है, तो फर्स्ट रो में से कॉमन, सेकंड रो में से कॉमन, तो हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया कॉमन, और क्या बचा, यहाँ बचा 1 0 माइनस बी, ये टर्म हमने सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख लिया, तो आपको इधर देखना है माइनस बी 0 1, यहाँ पे भी इसको सिंप्लीफाई करके हमने ऐसे लिखा था, इसको कॉमन ले लिया, यहाँ बचा a, और थर्ड रो में कोई चेंज नहीं, 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको और सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इस माइनस बी को भी 0 बनाएंगे 1 की हेल्प से, मीन्स कॉलम 1 की हेल्प से कॉलम 3 में 0 बना रहे हैं, तो ऑपरेशन क्या लगेगा, C3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, C3 में हम ऐड कर रहे हैं C1 को B से मल्टीप्लाई करके BC1, C3 में ये ऑपरेशन लगा रहे हैं, मीन्स C1 और C2 में कोई चेंज नहीं, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 0 2b 0 1 माइनस 2a, C3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, C3 है माइनस b, और हम उसमें ऐड कर रहे हैं b से मल्टीप्लाई करके C1, यहाँ पे भी ये एज इट इज, b से मल्टीप्लाई करके C1 मीन्स 0, यहाँ पे भी ये एज इट इज, b से मल्टीप्लाई करके C1 मीन्स प्लस 2b स्क्वायर, तो हमें क्या मिला, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 0 2b 0 1 माइनस 2a, यहाँ आपको मिला 0, यहाँ a, और यहाँ क्या मिला, देखिए 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज प्लस बी स्क्वायर, 1 के बाद 2 0 मिल गई फर्स्ट रो में, तो इस 1 की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे, मीन्स हमें ये रो और ये कॉलम को स्किप करना है, तो हमें मिल गए इसमें इसके 4 मेंबर्स, ये एज इट इज रहेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 की हेल्प से लिख रहे हैं 1a माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस में फिर से एक माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 2a इंटू ए 2a स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर
यहाँ पे सॉल्व करना है हमें। माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर हुआ प्लस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। सेम फैक्टर मिल गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का क्या बन गया क्यूब स्क्वायर प्लस 1 और यही आपकी RHS। क्वेश्चन नंबर 14, हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्रूव करनी है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ 1 प्लस ए स्क्वायर है, बट रो 2 और 3 की हेल्प से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। बट यहाँ फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट हैं जिनमें ए कॉमन है, सेकंड में 2 एलिमेंट है जिनमें बी कॉमन आ सकता है और थर्ड में सी। तो हम यहाँ कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, यहाँ पे a से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे a इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 बाय a बाय a 1 मीन्स हमने 1 से ही मल्टीप्लाई किया, मीन्स हम ऐसा कर सकते हैं ए बी ए सी एज इट इज। बिल्कुल ऐसे ही मिडल टर्म को b से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, बाकी एज इट इज। यहाँ भी हमें यही करना है, सी ए एज इट इज, सी बी एज इट इज, सी स्क्वायर प्लस 1 सी से मल्टीप्लाई एंड सी से डिवाइड। ऐसा करने से हम यहाँ से ए कॉमन ले सकते हैं, सेकंड रो में से बी कॉमन ले सकते हैं और थर्ड में से सी कॉमन ले सकते हैं। तो ए बी और सी हमें मिल गया कॉमन, ये कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बचा ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए, यहाँ से ए कॉमन है बी सी, यहाँ से आपको बी कॉमन लेना है तो आपको क्या मिला, यहाँ से ए मिला, ये बी कॉमन है तो बी स्क्वायर प्लस 1 बाय बी, यहाँ से सी मिला, सी ए, यहाँ से सी कॉमन लेना है ए बी और यहाँ क्या मिला आपको सी स्क्वायर प्लस 1 बाय सी। ए बी सी हमने कॉमन ले लिया और हमें इस टाइप से कुछ दिखाई दे रहा है। अब देखिए हमें ये 1 बाय ए 1 बाय बी और 1 बाय सी की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम को ए से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड को बी से और थर्ड को सी से। अगर हम फर्स्ट कॉलम को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेकंड को बी से और थर्ड को सी से, तो वही हमें यहाँ डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि सेम क्वांटिटी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं सिर्फ एक ही कॉलम में कर रहे हैं तो हमें उसको डिवाइड करना पड़ता है। क्या कर रहे हैं, हम ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉलम 1 को, बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉलम 2 को एंड सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉलम 3 को। ए C1 बी C2 सी C3 और यही हम डिटर्मिनेंट के बाहर भी कर रहे हैं। एक ABC हमें पहले ही यहाँ पे मिला हुआ है और एक यहाँ मल्टीप्लाई किया है तो हम यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, हमने इसको डिटर्मिनेंट के बाहर रखा। तो यहाँ ए से मल्टीप्लाई करने पे ये ए कैंसिल हो गया तो आपको मिला ए स्क्वायर प्लस 1। ए से मल्टीप्लाई किया ये ए स्क्वायर बन गया और ये भी ए स्क्वायर बन गया। यहाँ बी से मल्टीप्लाई किया ये बी स्क्वायर बन गया, ये बी स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ भी बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर ये सी स्क्वायर और लास्ट वाला सी स्क्वायर प्लस 1, ये कैंसिल हो गए। तो हमारे पास अब आया ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और कुछ ऐसा ही हमें चाहिए था। तो हमें C1 C2 C3 को अब ऐड करना है ताकि जो हमें रिक्वायरमेंट है मिल सके। तो ऑपरेशन लगाना है C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3 ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ भी यही मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। कॉलम 2 और कॉलम 3 एज इट इज, कोई चेंज। अब हम कॉलम 1 में से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ हमें मिल जाएगा 1 1 1, हमें मिल चुका 1 1 1, ये हमने कॉमन ले लिया। अब इस 1 की हेल्प से हम रो 2 और रो 3 में यहाँ 0 बनाएंगे। तो R2 में ऑपरेशन लगेगा R2 माइनस R1 और R3 में हम ऑपरेशन लगाएंगे R3 माइनस R1। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 डिटर्मिनेंट के बाहर रहेगा। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, एज इट इज। सेकेंड रो माइनस फर्स्ट रो 0,
बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर 1, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 0, 1 माइनस 1 0, R3 माइनस R1 फिर 0, सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर इज 1। अब देखिए फर्स्ट कॉलम में हमें 1 मिला, बाकी दोनों 0 मिले, तो इस 1 की हेल्प से आप इस डिटर्मिनेंट को कैसे लिख सकते हैं, ये एज इट इज रहेगा, डिटर्मिनेंट के बाहर 1 की हेल्प से लिखना है, तो आपको मिला 1 0 0 1 और इसकी वैल्यू होती है 1, तो आपका आंसर क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 और यही आपकी राइट हैंड साइड। Question number 15. Let A be a square matrix of order 3 cross 3. Then Ka का determinant is equals to K determinant of A, B K square determinant of A, C K cube determinant of A and D is 3K determinant of A. इसके लिए आप A एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लीजिए, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ए मैट्रिक्स है, हमें निकालना है के ए का डिटर्मिनेंट। के ए का डिटर्मिनेंट मीन्स कि इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को आपको के से मल्टीप्लाई करना है, K1 K2 K3 KB1 KB2 KB3 KC1 KC2 KC3। तो अगर आप कॉमन लेंगे तो फर्स्ट रो सेकंड रो और थर्ड रो तीनों में से आपको एक एक के मिल रहा है, तो इक्वल्स टू में आपको मिलेगा के क्यूब और बाकी जो बचेगा वो होगा डिटर्मिनेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और ये है A का डिटर्मिनेंट, तो आपको मिला के क्यूब A का डिटर्मिनेंट और ये है आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बताना है कि डिटर्मिनेंट के बारे में 4 स्टेटमेंट है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, determinant is a number associated to a square matrix, none of these। इन चारों ऑप्शन में से डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट एक नंबर है एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो सी ऑप्शन डिटर्मिनेंट के बारे में जो लैंग्वेज बोली गई है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर होगा सी।